राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? लीजिए हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं बरसात के दिनों में पकौड़ी जैसे टेस्टी और मसालेदार जानकारी लेकर। अब अनुपमा में अनुपमा नकुल की गंदी चाल का शिकार होने वाली है। अब नकुल कैसे भी करके खुद गुरुकुल का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुस्कान और कायरव की शादी लगभग संपन्न हो गई है, लेकिन अभिनव को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आतंकी विराट और उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाले हैं। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन सीरियल्स में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुपमा नकुल की गंदी चाल का शिकार होने वाली है, क्योंकि नकुल नहीं चाहता कि अनुपमा गुरुकुल की उत्तराधिकारी बने। वो ऐसे घिनौनी चाल चलने वाला है कि बताने में भी शर्म आ रही है। और अब माया को लग रहा है कि अनुज उसके हाथ से गया। होता ये है कि पारितोष सबके सामने कहता है कि वो अलग रहेगा, क्योंकि डिम्पी रोज रोज का कलेश करेगी। अब तोशु कहता है कि रोज रोज के कलेश से अच्छा है कि हम लोग अलग रह लें। और अनुपमा कहती है कि तुम सोचने कब से लगे, और तूने भी तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे कांड किए हैं। अब तू कौन होता है अकेला फैसला करने वाला? तूने किंजल से पूछा भी है कि वो अलग तो छोड़ो, क्या तेरे साथ भी रहना चाहती है? अनुपमा की बात सुनकर पारितोष चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बा को भी लगता है कि घर में सभी को अलग रहना चाहिए, लेकिन अनुपमा बा को समझाती है कि अगर बच्चे अलग रहना चाहते हैं तो रहने दो। और आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई भी इतना लायक है जो अलग रह लेगा? बच्चे जिद करते हैं, लेकिन उनकी हर जिद को पूरा नहीं किया जा सकता। ये जोश में बोल तो देते हैं, लेकिन इनसे होने वाला कुछ नहीं। जिसके बाद बा अनुपमा के लिए अपने हाथ से लड्डू बांधती है और खुशी से उसे जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी को चिंता हो रही है कि कहीं अनुपमा ऐसे एंड मौके पर पीछे ना हट जाए। वो नकुल से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहती है कि मैंने सब कुछ अनुपमा पर लगा दिया है, अब अगर वो पीछे हटी तो मालती देवी बर्बाद हो जाएगी। नकुल भी मालती देवी को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि अनुपमा पर आपने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। वो है तो एक माँ ही, और माँ कभी अपने परिवार और जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। वो हर चीज़ में अच्छी है, लेकिन वो बटी हुई है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। नकुल मालती देवी से एक मौका मांगता है और अपने और अनुपमा के बीच डांस का कंपटीशन रखवाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज डिम्पी और समर का पूरे खुले दिल से स्वागत करता है, जहां पाकी कहती है कि ये मेरा भी ससुराल है और मैं यहाँ असली या ज़बरदस्ती वाली नहीं हूँ। पाकी ऐसा माया और डिम्पी को सुनाने के लिए कहती है। अनुज कहता है कि तुम इस घर की बेटी हो और तुम अनुपमा की तरह इस घर को संभाले रखना। अब पाकी भी वादा करती है कि वो इस घर का पूरा ख्याल रखेगी। अब जहाँ बात अनुपमा की होती है वह माया बिना चिढ़ाए रह नहीं सकती। उसे लगता है कि अब तो अनुज उसकी बातें सुनने ही नहीं वाला है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में नकुल चाल चलेगा और गुलाब के फूलों में कांच मिला देगा। अब वो जैसे ही गुलाब के फूल गिरेंगे तो चारों तरफ कांच कांच हो जाएगा, और अनुपमा बेचारे बिना रुके ही उन पर डांस करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुस्कान और कायरव की शादी हो रही है, और हर कोई मुस्कान और कायरव को शादी का गुरु मंत्र दे रहा है। हर कोई दोनों को बता रहा है कि कैसे शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी को चलाना है। लेकिन अभिनव को तो बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अभीर को पता चल गया है कि वो उसका असली पापा नहीं है। अब एक तो पहले से ही वो बेचारा घबराया हुआ था, और ये जानकर अभिनव की जान जाने वाली है। होता ये है कि अभिमन्यु कायरव से अकेले में बात करने के लिए आता है और कहता है कि मैं वो सब बातें नहीं कहने आया हूँ कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखना या उसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम रखोगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि उसका एक भाई उदयपुर में भी रहता है। कायरव कहता है कि हम शायद बड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतना समय हो गया हम आपस में लड़े ही नहीं हैं। जिसके बाद मनीष कायरव को समझाता है कि बेटा आज तुम किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी को पोती को लेकर जा रहे हो। अब जितना प्यार उसे इस घर से मिला है उससे ज़्यादा प्यार उसे हमें देना होगा। कायरव कहता है कि मुस्कान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उसका परिवार भी। अब मैं कभी भी मुस्कान की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ अक्षरा भी मुस्कान को ज़िंदगी का गुरु मंत्र दे रही है। वो कहती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और गलतियाँ तो सभी से होती हैं। अगर गलती होती है तो सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखना, और सारी बातें कायरव भैया से शेयर करना, और जिम्मेदारी भी दोनों बराबर बराबर संभालना और एक दूसरे की मदद करना। उधर अबीर अपने जूते उतारने की कोशिश करता है और गिरने वाला होता है, लेकिन अभिमन्यु से ऐन मौके पर आके बचा लेता है। अबीर कहता है कि ये जूते मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हें आपने दिया है। अभिमन्यु कहता है कि चोट लग जाती तो
अबीर कहता है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी होगा तो आप मुझे बचा ही लोगे। अब अपने बेटे का ऐसा अटूट विश्वास देखकर अभिमन्यु टूट जाता है और मन ही मन सोचता है कि वो अक्षरा से बात करके जल्द ही अबीर को पूरा सच बता देगा। इसके बाद कायरा और मुस्कान की शादी की रस्में होती हैं और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में मौत का लाइव खेल खेला जा रहा है। आतंकी विराट के परिवार के साथ बहुत ही बदतर व्यवहार कर रहे हैं। होता यह है कि गोली लगने के कारण अश्विनी की हालत खराब होती जाएगी और सत्या उसका इलाज करेगा और उसे पानी की ज़रूरत होगी। अब भवानी काकू को वो पानी लाने के लिए कहेगा, लेकिन आतंकी उसको टॉर्चर करेंगे। वो प्लेन में नीचे गिरा खाना भवानी काकू को मुंह से जरिए उठवाएंगे। अब अश्विनी की खातिर भवानी ऐसा करने को तैयार भी हो जाएगी। अब मौत को अपने सामने देखकर अश्विनी अपने गुनाह भी कबूल कर लेगी। वो विराट को बताएगी कि सही और विराट को अलग करने वाली वही है। अब अश्विनी विराट से कहेगी कि सही और सत्या से शादी करने के लिए उसी ने मजबूर किया था। अब अश्विनी अपने किए के लिए विराट से माफ़ी मांगेगी। हालांकि विराट उससे कहेगा कि आपको अपने बेटे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट का डोज यहीं ख़त्म नहीं होगा। आगे आने वाले एपिसोड में आतंकियों को पता चल जाएगा कि सही विराट की पहली पत्नी है और सत्या की करंट वाइफ है। ऐसे में आतंकी उसे मोहरा बनाकर विराट पर निशाना साधने के लिए कहेंगे। अब सही के हाथ में बंदूक थाम कर कहते हैं कि जो तेरा सबसे पहला प्यार है उसे बचा ले और किसी एक को उड़ा दे। अब गुम है किसी के प्यार में के स्पॉइलर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सही के गोली ना चलाने पर आतंकी उसका हाथ पकड़कर खुद ही गोली चला देंगे। अब देखना होगा कि गोली सही को लगती है, सत्या को लगती है या किसी और को लगती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।